क्वेश्चन नंबर 125। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 भाग लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या 1/25। एक समीकरण को पकड़ेंगे इसे। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का एक विद्यालय में लड़कों की संख्या के 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तो क्या हो गया, इसको 0 0 काट दिए। अब इसको 4 से 4 भी आई आ गया 10 जी। इसको बी अनुपात जी क्या काटे क्या कर दें 2:5। ऐसे ही 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 कारों 1 2 3 के अनुपात में है, दूरी तय की गई। यात्रा के समय का अनुपात 3 2 1 है। ये क्या है? 3 कारों का दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? समय, टाइम दिया हुआ है। तो 4 बराबर क्या था? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो दूरी दिया हुआ है 126 नंबर क्वेश्चन के। ये दूरी दिया हुआ है 1 2 3, और टाइम दिया हुआ 3 2 1। तो इसका दूरी बटे 4 हो गया। समय तो कितना हुआ? 1/3 इसको कर देंगे, फिर इसको 2/2 कर देंगे, फिर 3/1 कर देंगे। इसमें सब में 3 से गुना कर देंगे। तो 3 काट दिए, फिर 2 कट गया, फिर 3 3 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई, तो खरगोश में 3 छलांग तय तो बराबर है, तो कुत्ते व खरगोश की 4। वो क्या है? 5 छलांग कुत्ता 3 छलांग। एक कुत्ते की छलांग में तय की गई 3 खरगोश की 4 में। एक कुत्ता जितना छलांग लगाया, खरगोश उतने छलांग 3 बार में लगाया। खरगोश और कुत्ता का छलांग का अनुपात 5:5, 5:3। कुत्ता के 1 छलांग बराबर 3। कुत्ता 1 छलांग लगाया, खरगोश 3 छलांग। तो छलांग खरगोश के और कुत्ता के अनुपात की हो जाएगा। डॉग के खरगोश के 3 अनुपात 3/1 आ जाएगा। 3 डॉग के और खरगोश के 1। तो खरगोश अनुपात कुत्ता उलट जाएगा। खरगोश का 1 और कुत्ता का 3 से गुना कर देंगे, तो 5:9। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 128 में क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांक 3:2। 128 प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांक 4:5, विजय तथा सुरेश के प्राप्तांक 3:2। तब प्रवीण और सुरेश निकालना है। प्रवीण इसमें कॉमन कौन है? विजय। प्रवीण निकालना है, तो प्रवीण में नीचे वाला विजय से गुना करें, तो इसमें इससे गुना करेंगे, तो 3 चौक 12। निकालना क्या है? सुरेश। तो ऊपर वाला कॉमन से गुना करें, ये ऊपर वाला कॉमन है, इसमें से इसमें गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10। या तो फिर ये कोना कोनी सेम है, तो इसको n भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे गुना करेंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन 2 को निकाल रहे, तो ऐसे ही कॉमन वाला से गुना करें, बढ़िया है। काट देंगे 6:5। 128 के। अब 129 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 129। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उनके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उनके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। अंशुल है, उसका अंग्रेजी, साइंस और मैथ है, और अंग्रेजी और मैथ में 2:3 है। और जवाब की क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि साइंस इंग्लिश से 2 गुना है, तो 2:3 दे ले। अगर ये 2 गुना है, तो इसको 1 बनना पड़ेगा। और तीनों का योग कितना दे रहा है? 180। जबकि यहाँ तीनों का योग कितना? 2 1 3 1 4 और 2 6 आ गया। तो पूरी किसका बोल रहा है? साइंस वाला का। साइंस वाला का कितना आएगा? 30 आंसर। 129 के 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल 3 केले तथा 7 सेबों के मूल के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का मूल का अनुपात होगा, ये देखिए,
5 केले प्लस 4 सेब का मूल, 3 केले तथा 7 सेब के बराबर है। तो इसमें 3 केला घटा देंगे तो 2 केला आ गया, इसमें 4 सेब घटेगा तो 3 सेब आ गया। केला अनुपात सेब 3 अनुपात 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 131, हरिया के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है। ये देखिए, हरिया के पास सिर गाय तथा मुर्गा, इसका सिर कितना है 48 और पैर कितना है 140। तो पूछ रहा है मुर्गा पूछ रहा है तो गाय निकालेंगे। गाय मुर्गा वाला क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देंगे, गाय पूछेगा मुर्गा निकालेंगे, मुर्गा पूछेगा गाय निकालेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है मुर्गा, तो गाय निकालेंगे। तो गाय निकालने के लिए इसका अगर गाय के 4 सिर रहेगा तो उसका पैर कितना होगा, 4 से गुना कर दें। गाय के पास 4 पैर, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, लेकिन 192 पैर। और जबकि कितना दिखा रहा है यहाँ 140 बता रहा है, तो 192 माइनस 140। अब गाय और मुर्गा के पैर में कितना का अंतर है, गाय के 4 और मुर्गा के 2, तो 4 माइनस 2 तो 52/2 कितना है 26 आंसर। अगर वही गाय पूछता तो टोटल कितना दिया 48 सिर, 48 सिर में 26 को गाय वाला घटा देंगे तो 22 को किसका ही सिर आ गया, ये मुर्गा का सिर आ गया। ये किसका आ गया, ये गाय क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 132, 126 रुपये प्रति किलोग्राम तो 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार के चाय तो तीसरे प्रकार का चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल 153 है, तो कितने प्रकार की चाय का मूल प्रति किलोग्राम है। एलिगेशन भी बन सकता है, वैसे भी बन सकता है, देख लीजिए। एक 132 देखिए, 126 135 और एक अनुपात दिया हुआ 1:2, तो 126 1 हो गया गुना 1, 135 गुना 1 और कुछ नहीं तो 1 से 1 गुने 2। अब इसको बराबर कितना दिया हुआ 153, मिक्सर दिया हुआ 153, तो अनुपात कितना था 1 1 2 और 2 4, तो इस पे 4 लिख दिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना है 261 प्लस 2x बराबर इसमें इससे गुना करेंगे तो 612, तो 2x बराबर 351, तो x बराबर इतना आ गया। अगर हमको इसको अथी में बनाना है एलिगेशन में, तो 126 गुने 1 यहाँ 135 और गुने 1 यहाँ लिखेंगे 153 और गुने 2। अब इससे एलिगेशन निकाल देंगे तब आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, इसे 1/3 भी कर सकते हैं। भाई क्या हो गया, एक 133 देखिए। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन 33.1/3 दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए के 50% है। दूसरी व्यक्ति प्रतिदिन 1500 रुपये पेज बनाए, तो पहली व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है देखिए। पहला व्यक्ति द्वारा कितना था 33.1/3, तो इसको 1/3 कर सकते हैं। और दूसरा द्वारा 1/2 मैंने 50%, 50% को 1/2 और 33.1/3 को काट के 1/3 ला सकते हैं। तो 2, तो इसको इसमें गुना करेंगे तो 2 1 है पहला का, और इसको गुना करेंगे तो आएगा 3।
1 अनुपात 2 आ जाएगा कितना, 3 अनुपात 2। 134 में एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो देखिए स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 5। और स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या 40 कम बता रहा है, जहाँ कम कितना है 2। तब पूछ क्या रहा है, कारखाना में कुल कितने कर्मचारी, कितना है 3 5, कितना हो गया दोनों मिलाकर 8, तो 8 आ गया। 135 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45%। यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है, उनका योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनका योग का 45%। देखिए दो संख्याओं का अंतर उनका योग का 45% से काट देंगे 9 20, तो इससे कोना कोनी गुना करेंगे तो 20 है माइनस बी, यही हो जाएगा 9 ए प्लस बी। तब 20 है माइनस 20 बी, 9 ए प्लस 9 बी, तो घटाएँ कितना है 11 ए प्लस 29 बी। ए अनुपात बी 29 अनुपात 11। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों छोटे छात्र की आयु क्या है। 136 नंबर क्वेश्चन के देखिए, दो संख्या 1 2 है जिसका अनुपात 3 अनुपात 2 है, जो एक दूसरे से 5 बड़ा है, जो कि बड़ा कितना यहाँ दिखा रहा है 1, तो दूसरा का पूछ रहा है 2 से गुना, 5 दूनी 10। 136 के। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं 3 अनुपात 2 के अनुपात में हैं, इनके लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक 20 28 संख्याओं का योगफल क्या होगा। दो संख्याएं क्या है, 3 4 है, इसका एलसीएम तो एचसीएफ कितना है 20 28 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना, 3 1 4 x मांग, इसका एलसीएम कितना आएगा 12x² आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, तो 12x² गुणे 1 बराबर 20 28। अब इसको काटेंगे तो 169 बार से कटेगा 12, तो इसके मान कितना आ गया 13। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या योग पूछ रहा है ना, तो 7x बराबर 7 गुने 13 63 91 आ गया आंसर। 137 के। 138 को देखेंगे, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, तो ये c पूछ रहा है। 138 ये देखिए a बराबर b का 4/5, तो ये 5 है, ये आ जाएगा 4b, तो ये अनुपात b 4 अनुपात 5। अब बोल रहा है b बराबर c का 5/2, तो यहाँ गुना कर देंगे इन्हें, 2b बराबर 5c, तो इसको a अनुपात b आ गया 4 5, अब b अनुपात c उलट जाएगा, तो 5 2 आ गया, तो a c b कॉमन है, तो n बना दीजिए, ऐसे 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 ऐसे। a c 2 ही पूछ रहा है, तो ऊपर ला कॉमन से नीचे गुना, नीचे वाला कॉमन से ऊपर गुना, तो इसमें b ई वाला कॉमन है, इसमें गुना कर देंगे a में, तो कितना का 5 चौक 20, और c पूछ रहा है तो ऊपर लगा नीचे गुना 5 दूनी 10 कट गया, 2 अनुपात 1 आ गया। 138 के 2 अनुपात 1 आ गया। 139 के देखेंगे, 139 के संख्या 6 7 15 15 7 में प्रत्येक में से कम क्या जोड़े कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। इसमें क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, तो बाई ऑप्शन बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन। 139 के देखिए, 6 7 और 15 17 क्या जोड़े कि समानुपात हो जाए, दोनों में सब में 1 जोड़ दिए बराबर करने के लिए, तो इसमें कितना जोड़े, बाई ऑप्शन में 3 लिए हैं, 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 7 3 10 15 3 18 17 20 हो गया, 9 अनुपात 10 समानुपात हो गया, 3 जोड़े तो 3 जोड़े समानुपात हो गया। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3 4 5 है, दूध और पानी के मिश्रण में भरा जाता है। इन पात्रों में से भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 1 3 अनुपात 1 5 अनुपात 2। इन तीन पात्रों के मिश्रण को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाए, चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात। 140 के देखेंगे,
पहले 3, 4, 5 के अनुपात में है मिश्रण, और उसमें अनुपात 4:1 तो 4/5 4:1 के 4/5 लिख सकते हैं। ये 4 और 4 1 5, और उसी 3 अनुपात कितना 1 तो 3/3 3:1 के 3 लिख सकते हैं, 3 1 4। ऐसे ही है 5:2 है, ये 5 5 2 7 लिख सकते हैं। अब इसके भिन्न के जोड़ बना लेंगे, और जो आएगा चौथे पाद में बोल रहा था 4 माइनस ये जो आएगा वही यहाँ थी करके सॉल्यूशन कर देंगे, आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 142 141 126 रुपया प्रति किलोग्राम, 135 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय के तीसरी प्रकार चाय में 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात 153 हो जाता है। तो तीसरे प्रकार का मूल्य एक क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। देखिए 126 रुपया 1 अनुपात में 135 1 प्लस 1 तीसरे प्रकार के मिश्रण को बटे 4, और टोटल मिश्रण कितना है 153। तो ये जोड़ेंगे तो 261 प्लस 2x बराबर 6 से 12, 2x बराबर 357, x बराबर 157 पॉइंट। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 142 एक राशि ए बी सी और डी के बीच 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित किया गया। ए को सी से 1000 रुपया अधिक मिले। देखिए 141 142 ए बी सी डी में 5 2 4 3 के अनुपात में है। बोल रहा है ए को सी से 1000 रुपया अधिक, जब अधिक कितना मिल रहा है 1, तो बोल रहा है क्या बी, तो 2 से गुना कर देंगे, आंसर कितना आ गया 2000। अब 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। तो पहली तो दूसरी संख्या तो आसान है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 4/7, इसको काटेंगे 0 0 2 नीचे 5 से, तो इसे गुना कर देंगे 7 दूनी 14 1 और 5 चौक 20 2, 1:2 कितना आ गया 10:7। ये 7 कटा नहीं, ये 10 कटा, तो 10:7 आ गया। ये 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा अधिक है तो कार की गति क्या है। कार और रेल की गति क्या है 15:22, दोनों से कितना अधिक है 35, अधिक कितना बता रहा है 17 5 22 तो 7। तो बोल रहा है कार की गति गुने 15 से गुना कर देंगे, 15 5 75। एक 145 पी प्लस क्यू 20% पी माइनस क्यू 50% हो तो पी क्यू 145 पी क्यू का 20% पी माइनस क्यू 50% है। तो पी प्लस क्यू 20 काट दिए 10 दूनी 20 पी माइनस क्यू 50, तो 2p प्लस 2q 5p माइनस 5q 3p आएगा 7q, पी क्यू 7:3। एक 146 ए बी सी 2 3 4 का अनुपात में ए बी बी सी सी है। 146 देखिए ए बी सी दिया 2 3 4, तो ए बी बी सी सी है, तो 2 3 ए बी बी सी सी है, तो 2 3 बी सी सी है आ गया। काटेंगे 2, इसका इसमें कितना आएगा 12, तो 3 चौक 12 4 दूनी 8 4 3 12 3 3 9, आज 12 दूनी आ जाएगा 24। 146 147 देखें 28 लीटर में पेट्रोल तक तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिला जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए, मैंने 5:2 है 2:1 हो रहा है।
147 के 5:2, 2:1 मिला क्या रहा? तेल मिला रहा है, पेट्रोल सेम। तो इसको सेम करेंगे, 2 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये सेम हो गया कितना? 28। दोनों मिलाकर 5 दूनी 10 दूनी 4, कितना हो गया? 14। तो बोल रहा अंतर कितना है? 1। 14 दूनी 2 एकम देव। और 48। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13, 11, 7 के अनुपात 50 पैसे एक सिक्का। 148 1 रुपये 50 पैसे तो 25 पैसे 13, 11, 7 के अनुपात में है। तो सिक्का निकालेंगे 13, 50 पैसे के 11 है, तो इसको लाने के लिए 50 पैसे का सिक्का है, तो 11 रुपये बनाने के लिए 22 सिक्का। 25 पैसे का सिक्का है, 7 रुपये बनाने के लिए 28 सिक्का चाहिए। 378 सिक्का था, जबकि यहाँ मिला के 63 सिक्का हो रहा है। तो 50 पैसे का सिक्का 22 से गुना 6 बार से 22 छक 32 से 132। 149। एक थैली में 1 रुपये 50 से 25 पैसे सिक्कों का अनुपात 50 पैसे के सिक्के की संख्या 50 से दुगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 3 सिक्कों का अनुपात 56 रुपया, तो 50 पैसे के सिक्के 150 के 149 नंबर क्वेश्चन। 1 रुपये 50 पैसे के 4 गुना 25 पैसे 50 पैसे का दुगुना। इसको 2 मानेंगे तो 4, इसका बोल रहा है 4 गुना, तो 4 गुना सही है। यहाँ कितना आ रहा है? 56 रुपया, जब किसको जोड़ेंगे 1 रुपया, इसका सिक्का 4 हुआ तो 2 रुपया, इसका 2 सिक्का था 50 पैसे, 3 रुपये 50 तो गुना 50 पैसे का सिक्का 4 से गुना। दशमलव काटेंगे 100, फिर किसको काटेंगे 8 दूनी 16 चौक 64। 2 क्वेश्चन और ए बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन 50% वृद्धि करे तो बी के वेतन 25% कमी करे तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 हो जाता है। ए का वेतन 150 के ए का अनुपात बी के वेतन 8:9, तो इसको मान लेंगे 800, इसको मान लेंगे 900। इसमें 50% की वृद्धि है, इसमें 25% की, ये लंबा चल जाएगा। चलिए इसे बनाइए। 16:9 के अनुपात में से 25 75 25 दूनी 50 25 75 25 चौक 100। 16:9 में तो 120 675 16:9, तो 16/9 आ गया। मैंने ज्ञात नहीं किया जा सकता किसका इसका निश्चित राशि, कोई भी रुपया से संबंधित इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन देख के ही देख सकते थे। इतना तो दे रहा है क्वेश्चन में, इतना आता है, लेकिन रुपया से संबंधित कोई निश्चित राशि नहीं दिया हुआ। 151 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं 1/2 2/3 में प्रत्येक में 15 जोड़ने पर या 1 2 3 अनुपात 2/2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या 151 के देखिए 1/1/2 2/2 अनुपात, तो इसको 2 1 2 1 3/2 कर सकते हैं। इसको 3 दूनी 6 2 8/3 कर सकते हैं। इसको 3 3 9 और 2 8 16 आ गया। ऐसे ही पूर्णांक तोड़ेंगे। 3 1 3 2 5/3 2 2 4 1 5/2, तो इसको कर देंगे 5 दूनी 10 5 3 15 2 अनुपात 3। यहाँ देखिए 9 16 है, तो 9 पे x + 16 x + 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 अनुपात 3। गुना कर देंगे, उसी होती है 27 x + 45 32 x + 130। यहाँ घटाएंगे 5 x = 15 तो x = 3, तो बड़ी संख्या 16 1 तो 16 बचे।